हेलो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है संसद के राज्यसभा और लोकसभा, इसमें हम कर रहे थे संसद के कार्य। संसद के कार्यों में आपको विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से एक प्रस्ताव विधेयक का रूप धारण करता है। अब आता है इसमें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के 368वें अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माता ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी और उसके अनुसार हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा, है ना। इस चीज़ को, इस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया। तो संविधान में जो संशोधन है वो 3 विधियों से किया जा सकता है। एक तो साधारण विधि आती है इसमें, साधारण विधि। साधारण विधि में क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का अगर बहुमत हो, ठीक है ना, अगर दोनों का बहुमत हो तो किसी भी विषय में परिवर्तन किया जा सकता है। और वो विषय कौन कौन से होंगे? नए राज्य बनाना, ठीक है, पुनर्गठन, विधानमंडल, विधानमंडल है ना, राज्य विधानमंडल की बनाना और उसको समाप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेतन। वेतन किनका? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का। इनसे संबंधित अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो संसद के साधारण बहुमत से साधारण विधि के अनुसार किया जा सकता है। इसलिए देखिए, अगर दोनों सदनों के साधारण बहुमत से होगा तो ये लचीला हुआ। एक तरह से हमने विशेषता पढ़ी थी कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, तो ये है। दूसरी बात आती है, दूसरी विधि के अंदर ये है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको संशोधन करने के लिए दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत का मतलब ये है कि जितने सदस्य इसके हैं 543 निर्वाचित सदस्य, इसके 250 अधिकतम हो सकते हैं, इसके भी जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, 245 है वर्तमान में ये सदस्य। इन सदस्यों का अगर पूर्ण बहुमत हो, सारे सदस्य जो पूर्ण बहुमत हो, यानी कि वो अगर इससे एग्री कर जाते हैं तो इस पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि सभी सदस्य पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल हो जाते हैं कई बार। तो ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि ये है और उपस्थित सदस्य। देखिए, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि इसकी टोटल संख्या 543 है। अगर किसी दिन 400 सदस्य उपस्थित हैं और बाकी सदस्य अनुपस्थित हैं तो उनका जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य होंगे। 543 को का सदस्य, जितने जो सदस्य होंगे उनका 2/3 यानी 3 भाग, 543 को 3 भागों में परिवर्तित बांट लिया जाता है। उतने सदस्य हमको चाहिए परिवर्तन करने के लिए। अब बात करते हैं कि तीसरा कैसा विधेयक है, तीसरी विधि कौन सी है? वो थोड़ी अधिक कठिन विधि है और वो विधि ये है कि जो इसमें आती है, कुछ विषय ऐसे हैं संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, ठीक है, दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत के साथ साथ उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है। तो सब आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों की जो सहमति आवश्यक होती है, इसलिए ये और ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे जो विधेयक आते हैं जिनमें सब कुछ चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए, तो वो विषय जो होते हैं संविधान में संशोधन से संबंधित, अगर कोई विधेयक है, वो विधेयक है, या राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कोई विषय विधेयक है, इस तरह के जो विषय हैं उन पर इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये 3 विधियां हैं। अनुच्छेद 368 में इनकी बात कही गई है। संविधान संशोधन करना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य आता है। आप देखो कि इस प्रकार से विधेयक साधारण, थोड़े कम संविधान संशोधन विधेयक, साधारण में धन विधेयक जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उपस्थिति, दोनों से संबंधित हो जाए, लेकिन संशोधन में संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता।
यानी कि इन दोनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, इनके अलग अलग बहुमत से इनको पारित होना होता है। ठीक है, धन विधेयक में भी ऐसा ही है, और दोनों ऐसी तरह हैं। लोकसभा लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त है, यानी लोकसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में होती है क्योंकि वो कार्यपालिका होती है ना। तो अब आता है आपकी कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी सरकार। जिस दल की सरकार है वो कार्यपालिका होगी, एग्जीक्यूटिव जो हमारी होगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी यहाँ पर, और जो सरकार बनती है वो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधात्मक सरकार है, और वो जनता ने चुना है तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और तो प्रतिदिन जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब के लिए वो हमारे लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका पर बहुत सारे नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, और इन पर नियंत्रण करने का जो वो है, इस पे बहुत सारे प्रस्ताव आ सकते हैं, जैसे ध्यान आकर्षण, ठीक है, प्रश्नकाल, शून्यकाल। अब कैसे नियंत्रण रखेंगे? देखिए, मंत्री जो होते हैं वो सरकार के व्यक्ति होते हैं। जिस दल की सरकार बनती है उस दल के व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब उन पे संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद में सारे सांसद होते हैं, है ना, जितने भी मेंबर होते हैं, वो इन सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान, पूरक प्रश्न के अनुसार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला करके उन पर नियंत्रण रखते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी विभाग से संबंधित मंत्री हूँ और मुझे जनता ने चुन करके भेजा है। अगर उस विभाग में कुछ गड़बड़ होती है, कहीं पर कोई मान लीजिए रेल मंत्री हो, रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, जवाबदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। तो उपस्थित सदस्य हमसे उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या किसी राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। ध्यान आकर्षण का मतलब है क्या सदन में कार्रवाई चल रही है, सदन की कार्यवाही जिस विषय पर चल रही है उसका लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है कि जिस विषय पर कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए, और ये ज़्यादा अति महत्वपूर्ण विषय, इस पर बात करी जाए। इसी तरह से शून्यकाल होता है। शून्यकाल में मंत्रियों से प्रश्न इत्यादि किए जाते हैं। 1 घंटे का शून्यकाल होता है हमारे यहाँ पे, हमारी संसद में, और ये भारतीय संसद की ही देन है विश्व को कि शून्यकाल हमारे यहाँ से ही शुरू किया गया। तो इसमें भी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोगों से। संबंधित मंत्री को उन पर लिखित या अलिखित रूप से प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो जिस चीज़ के लिए हमें चुना गया है, अब उससे संबंधित जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर संबंधित जो व्यक्ति होते हैं संसद में, वो हमसे इस तरह उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, अगर हम घर में किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाए या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसे लगता है ना कि मुझे इसका जवाब देना होगा, तो इस तरह से मुझ पर नियंत्रण है। मैं कोई अपने इस कार्य के यानी संबंधित मंत्री ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो कि जनता की या भावनाओं की या राष्ट्र के अनुकूल ना हो, भावनाओं के विपरीत हो। तो इस तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का जो काम है वो संसद के सदस्य करते हैं। तो ये 2 अति महत्वपूर्ण कार्य थे। तो ये विधि है हमारे, इस पर एक अलग से प्रश्न आता है जिसके नोट्स आपको दे दिए गए हैं, पहले भी लिखवाया है मैंने आपको। संविधान की जो विशेषताएं थी उनमें आया था ये टॉपिक। तो ये विधियां हैं। इन दोनों सदनों में संसद को हमारे संविधान के बाद कान करने का, रूल बनाने का जो नियम है, वो जो अधिकार है, वो हमारे किसने प्रदान किया है? संविधान ने दिया है। तो संविधान संशोधन एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, और इस पर ये ऐसा नहीं है कि ईजिली किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाता है। विधियां हैं, विषय की गरिमा को, विषय की गंभीरता को ध्यान में रख कर के परिवर्तन किए जाते हैं, और विधि भी वही अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों।